डियर स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये है विज्ञान का मॉडल पेपर मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। यहां से आपके बोर्ड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये गेस पेपर है और आप लोग भैया बोर्ड हॉल में जाने से पहले ये विज्ञान का पेपर जरूर तैयार कर लेना, अगर विज्ञान में बहुत अच्छा नंबर लाना है। अगर आप लोगों ने हिंदी का मॉडल पेपर का क्लास नहीं देखा हो तो जरूर देख लेना, मैंने पहले ही बता रखा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10 2027 बोर्ड एग्जाम विज्ञान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस पेपर। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और आप लोगों के लिए ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ये 2027 भैया विज्ञान का यानी कि साइंस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। और सबसे पहले आप जैसे बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे आपको ऐसा साइंस का पेपर दिया जाएगा और सबसे पहले यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना। जैसे आपका अनुक्रमांक है 22 13 71 93। ठीक है, तो ऐसे अपना अनुक्रमांक जरूर से ही डाल लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपना नाम डाल देना, जैसे आपका नाम है अमित शुक्ला। ठीक है, तो अपना नाम और अनुक्रमांक जरूर से डाल लेना। ठीक है, फिर ये है 2027 विज्ञान का मॉडल पेपर गेस पेपर। पेपर कोड है 801 DV, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। ठीक है, अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा और आपके पास जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट में। जब आपको बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे आपके पास समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट पढ़ना है, देखना है आपको कितना प्रश्न आता है कितना नहीं आता। पूर्णांक जो रहेगा पूरा पेपर 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखो पेपर सॉल्व करने से पहले हम लोग इसमें निर्देश देख लेते हैं। थोड़ा सा निर्देश पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर करने से पहले। तो निर्देश देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दे। शुरुआत के 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। पहला, यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड आ जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर आप OMR शीट पर भरिए। खंड ब वर्णनात्मक है। खंड आ जो रहेगा वो OMR सीट वाला यानी कि MCQ प्रश्न रहेगा 20 अंक का। अगर नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप चुटकियों में करके आओगे, एक भी नंबर ऑब्जेक्टिव छोड़कर नहीं आओगे। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। दूसरा है प्रत्येक खंड का 3 उपखंड का खा गा है एंड प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से प्रारंभ करना है। जब आप नया खंड प्रारंभ करो तो आप नए पेज से। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिया है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 4 अंक का है, 6 अंक का है, ये भैया क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, एंड आप लोगों का फिर 6वां नंबर जो निर्देश है ध्यान से समझ लो कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ निमांकित चित्रों के रासायनिक समीकरण द्वारा दीजिए। जहां चित्र बनाने के लिए रहे वहां आपको चित्र बनाना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से, साथ में जो समीकरण है वो बिल्कुल सही सही लिखना। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न से, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न उपखंड का। देखो, जब आप लोग बोर्ड हॉल में जैसे आपको पेपर दिया जाएगा आपको OMR शीट दिया जाएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो MCQ प्रश्न है वो आपको करना है। ठीक है, 20 में 20 नंबर आपको करना है। ठीक है, और ये जो MCQ प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा आप बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले उपखंड का से। ठीक है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में 3 उपखंड होता है, का खा गा। ठीक है, तो पहले हम लोग का वाला देखते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगा 1 अंक का। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी देखो F जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझो 10 सेंटीमीटर और R ज्ञात करना है। तो F बराबर R/2 आप लोगों ने पढ़ा होगा, R बराबर 2F यानी कि 2 इंटू F का कितना है 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। हमें कितना मिलेगा R जो मिलेगा वो 10 सेंटीमीटर नहीं 30 नहीं, हमें 20 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना 20 सेंटीमीटर। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से भैया ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, अभी मैं आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका माध्यम जो है प्रकाश में न्यूनतम होता है। मतलब अगर प्रकाश को ऐसे छोड़ा जाए तो
इन चारों में से किसमें जो है वो न्यूनतम सबसे कम होगा प्रकाश, सबसे कम तेजी से अंदर जाएगा। देखो हमारा हीरा में, क्यों? क्योंकि कांच में भी जाएगा लेकिन हीरा से कम, ठीक है। जल में भी केरोसिन। देखो सबसे ज्यादा हीरा कठोर होता है, जो जितना ज्यादा कठोर होगा उतना ज्यादा हार्ड होगा भैया उसमें प्रवेश करना, ठीक है। तो ये जो है वायु जो है, हीरा जो होता है बहुत कठोर होता है, तो इसमें प्रवेश करना थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो ये हमारा सही। तीसरा नंबर, श्वेत प्रकाश की किरण में प्रिज्म में गुजरने वाले किस रंग का विचलन जो होता है वो न्यूनतम होता है? सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग या फिर हमारा पीला रंग या हरा रंग या फिर नीला रंग? जल्दी बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रंग है जिसका विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और पीडीएफ भी अभी मैं आपको दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। चौथा नंबर प्रश्न देखो ध्यान से कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो आपका आंख है इसमें जो प्रकाश है वो प्रवेश करता है, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? श्लेष्मा मांसपेशियों द्वारा नहीं बच्चा, नेत्र लेंस द्वारा नहीं, पुतली द्वारा। बिल्कुल सही, सी वाला ऑप्शन, पुतली के द्वारा हम लोग नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बोर्ड हॉल में पेपर देने से पहले बिल्कुल समझ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहां कि ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा का जो ग्राफ होता है, देखो ये विभवांतर और धारा, इसका ग्राफ बिल्कुल सरल होता है। सरल का मतलब बिल्कुल सीधा लाइन होता है, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल सरल। तो हमारा सरल रेखा होता है, एक बहुत सरल रेखा होता है। जब ये सरल रेखा होता है तभी ये ओम का नियम का पालन करता है। सब कुछ पढ़ाएंगे, आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाओगे, साइंस में 95% लाओगे। बस बहुत ज्यादा जो क्लास दे रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखो। छठवां नंबर प्रश्न है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अगर आप एक गतिमान आवेशित कण को आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो चुंबकीय, और विद्युत में रख दिया तो विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो दोनों सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है उपखंड का, फिर हम लोग उपखंड खा शुरुआत करेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है कि धारावाही प्रणालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं? वृत्ताकार नहीं, वृत्ताकार नहीं होती, अनियमित नहीं, प्रणालिका अक्ष के समांतर होती हैं। कैसी होती है? समानांतर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7 ऐसे एमसीक्यू जो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गेस्ट पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ये 7 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे उपखंड खा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है उपखंड खा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। देखो यहां 8वां नंबर प्रश्न है केमिस्ट्री का, ध्यान से समझो, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि जैसे 8वां नंबर प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया CuSO4। देखो ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी का भी मैंने बता रखा है, देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको लोगों के लिए लगा दूंगा। CuSO4 प्लस Fe गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। देखो ध्यान से समझो, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो Cu क्या करा, Fe को अलग कर दिया, मतलब देखिए Cu जो है वो क्या करा, Fe का स्थान, देखो Fe जो है वो Cu को हटा के उसका स्थान ले लिया। मतलब क्या करा कि वो ज्यादा अभिक्रियाशीलता है, वो ज्यादा अमीर है तो उसको हटा दिया और स्वयं उसका स्थान ले लिया। तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया नहीं कहते मेरे प्यारे लाडलों, उसको हम लोग कहते हैं अवघटन अभिक्रिया भी नहीं कहते, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात विस्थापित होना, ठीक है। विस्थापन हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है, ठीक है। अगला आ जाओ, यहां लिखा हुआ 9 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच वैल्यू। अगर ये लाल को नीला कर रहा है, ध्यान से समझो, अगर ये लाल को नीला कर रहा है, नीला कर रहा है, तो ये क्या है, क्षार है। क्षार का मतलब उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। अगर नीला को लाल को नीला कर रहा है तो क्षार यानी कि 1 नहीं होगा, 5 नहीं, अम्लीय हो जाएगा, 4 भी नहीं, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। डी वाला ऑप्शन। एक एक क्वेश्चन को समझ लेना बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब हमारा आता है कथन और कारण वाला प्रश्न। देखो कथन और कारण वाला, अभी कथन ए है कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। एंड कारण आर है कि चांदी और तांबा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। ऊष्मा के कुचालक होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां क्या आता है ट्विस्ट। अब देखो यहां अभिकथन ए दोनों नहीं सही है, ठीक है। एंड अभिकथन ए और कारण दोनों नहीं सत्य है। अभिकथन ए सही है लेकिन कारण असत्य है। अभिकथन ए सही है लेकिन कारण जो हमारा है वो असत्य है। अभिकथन और कारण वाला 1 या 2 अंक का जरूर
आएगा। आप लोगों को ये वाला तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और कुछ मैं आप लोगों को जो बचा है वो आप लोगों को पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 11 नंबर प्रश्न है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। यही प्रश्न आपसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप या जल के साथ अभिक्रिया करती है। एक अंक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉपर नहीं, मैग्नीशियम जस्ता नहीं, आयरन लोहा नहीं, जिसका ज्यादा अभिक्रियाशीलता होगा सोडियम और कैल्शियम, बहुत आसानी से कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा 11 में 11 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। देखो अगर आप लोगों ने सक्रियता श्रेणी पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गरीब हैं। जो ऊपर होंगे वो कर लेंगे कि वो अमीर हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन से नीचे वो नहीं। तो हमारा MgZn ऊपर है इसलिए कर लेगा, Cu नीचे है, Pt नीचे है, Hg नीचे है, तो यहां केवल एक ही कर लेगा MgZn। ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझकर भाई बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। मैं आप लोगों को ऐसे सारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। अब देखो हमारा 13 नंबर प्रश्न है, ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन अर्थात कीटोन, कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है CO, ठीक है, यानी कि हमारा ये वाला सही है CO, ठीक है। और हमारा CHO एल्डिहाइड, OH अल्कोहल का होता है, और ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। बस ये हमारा 13 में 13 नंबर बिल्कुल सही हो चुका है। आप लोगों को ये बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले तैयार कर लेना। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, बहुत ज्यादा स्पेशल। हमारा 14 नंबर प्रश्न है वो उपखंड गा से स्टार्ट होगा, जो कि बायोलॉजी से होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें है कि 14 नंबर प्रश्न है कि पैरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ठीक है। अब ये ऊर्जा देता है तो यह क्रिया होती है पैरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, तो ये कोशिका द्रव में नहीं, हरित लवक में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहां? माइटोकॉन्ड्रिया। बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो यहां लिखा हुआ है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। 2 ऊतक आप लोगों ने सुना होगा, एक जाइलम, आप लोग जिंदगी भर याद रखोगे, एक होता है फ्लोयम, एक होता है फ्लोयम। जाइलम, जा से जाइलम, तो जा से जल का वहन करता है, एफ से फ्लोयम, तो एफ से फूड, फूड यानी कि भोजन का वहन जो होता है वो फ्लोयम करता है, और जाइलम का यानी कि जल का वहन करता है। तो जाइलम जल का वाहक होता है, जाइलम किसका? जल का वाहक होता है, भोजन का वहन जो होता है वो फ्लोयम करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन समझ लेना भैया, बोर्ड हॉल में जाने से पहले 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की और, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से एक नंबर का घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग, रतौंधी बेरा बिरनी। हमारा जो घेंघा रोग होता है वो थायरॉक्सिन की कमी से होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCS किसी गैस का अवक्षय करता है। ये भैया जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑक्सीजन ओजोन परत का अवक्षय करता है, और ओजोन परत जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती हैं। अब पराबैंगनी किरण इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक इंसान को बिल्कुल से खत्म कर सकता है अगर आ जाए तो, ठीक है। तो इसलिए भैया ओजोन परत का अवक्षय बहुत ज्यादा खतरनाक है, ओजोन परत को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 18 नंबर प्रश्न, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तैयार कर लेना। देखो लिखा हुआ है 18 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन मादों में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, अंडवाहिनी जिसके द्वारा अंड का वहन होता है ये भी है, शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका जो है एक मेल यानी कि नर का भाग है, ठीक है, शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका मादा का नहीं है। 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं? देखो एक एक क्वेश्चन को हम आप लोगों को समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण बिल्कुल सही है, बी वाला है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण जन अणुओं का बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघयन अपचयन बिल्कुल सही, यानी कि इसमें से सभी, इनमें से सभी, अर्थात डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग आते हैं लास्ट नंबर ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लास्ट वाला, फिर हम लोग उपखंड खा में चलेंगे, यानी कि हमारा जो खंड बा है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षण का अध्ययन किया? तो भैया वो गोल तथा झुर्रीदार इसका भी किए थे, सफेद तथा बैगनी का भी किया था, लंबे तथा बौने का भी किया था। तो इन सबको हटा के ये सभी कर देना, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया 20 में 20 MCQ। ये गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग तैयार कर लेना।
OMR सीट में जाके आप लोग भर देना एक एक क्वेश्चन को, ये सारा तैयार कर लेना, PDF में आपको अभी दे दूंगा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे, जो खंड बा है वर्णात्मक प्रश्न है जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। अब हम लोग शुरुआत करते हैं खंड बा। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है खंड बा यानी कि वर्णात्मक प्रश्न। इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में भैया कॉपी दी जाएगी, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से लिखना होगा। 50 में 50 अंक आपको लिखना है, ठीक है। जो प्रश्न आता है सबसे पहले वो करना और बिल्कुल सही सही, फिर जो नहीं आता उसको आप छाप देना बना के, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रिक के साथ बना के लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें उपखंड का स्टार्ट हो रहा है। देखो पहला ही प्रश्न 4 नंबर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत थोड़ा सा हार्ड। देखो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम, 2 क्रम होता है बच्चा, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तों को पास क्रम में जो है करने के लाभ बताइए। यहां अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो श्रेणी और समांतर का कभी कभी निगमन आ जाता है, मतलब फॉर्मूला का निगमन करो। अब निगमन क्या जानते हो, मतलब फॉर्मूला का भैया डेरिवेशन, ठीक है। अब यहां देखो जो श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर हमें पार्श्व क्रम क्यों करना चाहिए। पार्श्व क्रम में जब आप लगाओगे तो बहुत कम बिजली का बिल आएगा, मतलब बहुत कम बिजली जो है खपत होगा। अगर आप श्रेणी क्रम में लगाओगे तो ज्यादा बिजली खपत होगा, ठीक है। इसलिए हमें पार्श्व क्रम में लगाना चाहिए। 4 नंबर आपका पक्का हो गया। बताओ ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल देख लो, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृत एवं आकार ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी खींचिए। क्या हम प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको भैया न्यूमेरिकल नहीं आता, मैं आप लोगों के लिए ट्रिक का क्लास लाऊंगा, ट्रिक, उसमें न्यूमेरिकल 5 मिनट में कर लोगे। वो क्लास बहुत जल्द आने वाला है। बस इस वीडियो को लाइक करो, हर स्टूडेंट लाइक कर दो भैया, मैं आपको PDF भी दे दूंगा। 5000 लाइक तक पहुंचाओ, 5000 लाइक जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइक करके शेयर कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इतनी ज्यादा गर्मी है लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। देखो तीसरा नंबर है चुंबकीय बल रेखाएं से आप क्या समझते हो। चुंबकीय बल रेखाओं का गुण लिखिए, ये भी 4 नंबर का। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 12 अंक मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र से आप क्या समझते हैं। प्रमुख भागों का वर्णन करो एंड वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब किरण द्वारा समझाइए। प्लस एक और तैयार कर लेना, एक आता है कभी कभी ओम का नियम तथा उनका सत्यापन, ये भी तैयार कर लेना, मैं आपको PDF में दे दूंगा। ओम का नियम तथा उनका सत्यापन, ये इन दोनों में से कोई एक जरूर आता है। अथवा आप ये कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब देखो 6 नंबर में न्यूमेरिकल आ गया। 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिणाम की गणना कीजिए यदि वह एक, पहला है कि क्षेत्र के लंबवत हो, अगर लंबवत हो क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र के 30 डिग्री का कोण बनाता हो। बहुत आसान है, एक फॉर्मूला है जो आपको लगाना है। फॉर्मूला का एक मैं आपको क्लास दे दूंगा, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग उपखंड खा शुरू करते हैं जो कि बहुत स्पेशल है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हमारा उपखंड खा स्टार्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित की परिभाषा तथा उदाहरण लिखो। 2 नंबर का, एक नंबर का 2 क्वेश्चन। देखो पहला है रेडॉक्स अभिक्रिया, 1 नंबर मिल जाएगा। एक साबुनीकरण, ये टिप्पणी करने के लिए भी आ जाता है बच्चों, रेडॉक्स और साबुनीकरण, तो बिल्कुल से तैयार कर लेना। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं भैया, जब बोर्ड हॉल में जाओगे तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर से तैयार करके ही जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो V वाला है, अगला B वाला 2 नंबर का है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाओ। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, आपको उदाहरण के साथ समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है भैया, तांबे की 2 मुख्य अयस्कों का नाम व सूत्र लिखिए जो कॉपर पायराइड के तांबे के निष्कर्ष की विधि मुख्य समीकरण भी लिखिए, ठीक है। 4 नंबर का। अब 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से 2 में से कोई एक करना होगा, बहुत स्पेशल। देखो लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण या उपयोग लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर का, ये 6 नंबर का प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर बेकिंग सोडा नहीं आएगा तो धामन सोडा आ जाएगा, बेकिंग सोडा नहीं आएगा तो धामन सोडा आएगा, एक जरूर आएगा, ठीक है। एंड व्यंजक चूर्ण भी आ सकता है, व्यंजक
चूर्ण भी आ सकता है। तो भाई एक जरूर से आएगा 6 नंबर में, अथवा 6 नंबर का आप टिप्पणी कर लो। देखो निम्नलिखित में टिप्पणी कीजिए। हम तो कहेंगे भाई टिप्पणी बहुत आसान है। एक समजाति जिनका जाति समान हो अर्थात एक जैसा हो, अगर OH से हो तो सारे OH से हो, CHO से सारा CHO से, एंड साबुन की सफाई की प्रक्रिया, साबुनीकरण और विस्थापन प्रक्रिया, इन तीनों पर लिख दो, आपको 2 नंबर यहां मिल जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर यहां मिल जाएगा, 2 नंबर यहां मिल जाएगा, 2 नंबर यहां मिल जाएगा, टोटल आपको 6 अंक तुरंत मिल जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे ज्यादा उपखंड ग यानी कि बायोलॉजी। अब हमारा उपखंड ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। देखो धमनी तथा सिरा में अंतर 4 नंबर का, ठीक है, धमनी सिरा में अंतर, जाइलम फ्लोएम में अंतर, एंड और भी 1-2 हैं वो तैयार कर लो, कुछ अंतर जरूर तैयार कर लो। अभी शुरुआत है, मेहनत कर लो भैया। 9 नंबर है अंतःस्रावी ग्रंथि किन्हें कहते हैं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का, एक और 4 नंबर का आएगा, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों का वर्णन करो, 4 नंबर का। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन हो जाएगा, 12 अंक आपको मिल जाएगा। 1 नंबर 106 वाले का आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन 6 नंबर का, ध्यान से समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है। और देखो पाचन तंत्र किसे कहते हैं, मुख से लेकर छोटी आंत तक आपको पाचन तंत्र के सभी भागों को वर्णन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र। देखो बहुत आसान है, पहले मुख, फिर ग्रसनी, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, बस आप खाते हो उसी से रिलेटेड लिख दो, ठीक है। अथवा नहीं आता मेंडल के तीनों नियम का वर्णन करो, एक प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र विवन का नियम और पृथक्करण का नियम, तीनों नियम का वर्णन करना है, ठीक है। ये बहुत स्पेशल क्लास है, साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, गेस्ट पेपर है। इन सारे का सॉल्यूशन का PDF आप लोगों को मैं दे दूंगा भैया, बस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। और जितने बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं भैया, अभी ऑफर चल रहा है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स जो है बहुत कम फीस में है, पूरे साल का बहुत कम फीस है, जितने में एक बर्गर मिल जाएगा उतनी फीस है। बस आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ लेना। और मेरे प्यारे बच्चों वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, सभी विषयों के नोट्स, क्लास, मॉडल पेपर, साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सब कुछ मिलता है। तो कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। न्यू सिलेबस भी मैंने उसमें डाल दिया है, 99 18 86 31 96, इसी पर आप हमें मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना। बस आज का यह है विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर। और आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप लोगों को ने देख लिया होगा, बस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। अब नेक्स्ट क्लास आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, मैंने हिंदी का भी बता रखा है, अभी वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, देख लेना, ये लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।